एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। कि सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या क्या ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रही हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार व्यूअर्स जरूर से ले लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि सुबह से आखिर ये पर्सन रही तो किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में आपको लेकर, इनके माध्यम से सुबह से लेकर अब तक कैसा महसूस करा गया और करा जा रहा है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूवर्स के पर्सन, व्यूवर्स को लेकर, व्यूवर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। सुबह से व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज, व्यूवर्स के पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड व्यूवर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। हर्मिट, 3 of cups, 5 of cups, प्रिंसेस ऑफ कप्स। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए सुबह से मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर बने हुए हैं सुबह से लेकर अब तक। डिवाइन गाइड कीजिए। द हाई प्रीस्ट, मैजिशियन, द वर्ल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में आपका आया है जस्टिस, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड द स्टार। तो सबसे पहले राशियां डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे आपका वर्गो, ये आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये आपका हो गया जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ये आपका लिब्रा हो गया एंड ये आपका एक्वेरियस हो गया। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 9, 3, 5, 11, 2, 1, 21, 3, 5, 11, 2, 9, 10, 1, 17 एंड आपका 8। मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे आपका सितंबर, मार्च, मई, नवंबर, फरवरी, जनवरी, मार्च, मई, अक्टूबर, जनवरी, सितंबर एंड अगस्त मंथ। ये मुझे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। लेकिन ज़बरदस्ती आपको कोई भी नंबर, कोई भी मंथ अपने आप से व्यूअर्स नहीं जोड़ना है। इस चीज़ को मैं आपसे ज़रूर से यहाँ पर कहना चाहूँगी। यहाँ पर मुझे एक ऐसी स्थिति दिख रही है जैसे अब आप दोनों के बीच में व्यूअर्स फिजिकल तौर पर यहाँ पर दूरियां हैं, चाहे ये दूरियां शुरुआती तौर में ही क्यों ना हो, यानी कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो, लेकिन एक दूरियां आप दोनों के दरमियान मुझे आती हुई दिख रही हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर सेपरेशन में हैं और तकरीबन आपको 3 से लेकर 5 साल यहाँ पर हो चुके हैं एक दूसरे से सेपरेट हुए हुए। ऐसे यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं कि सुबह से कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लग रहा है जैसे अपने आसपास के जो भी लोग हैं ना, इनके जो थर्ड पार्टी हैं, जिनके साथ इनका उठना बैठना, सोना, खाना पीना, ये सब काफ़ी लंबे समय से चलता आया है। इवन यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कहीं ना कहीं यही लोग वजह बने हैं
इनके और आप दोनों के बीच में दूरियों के पीछे की। बस इस इंसान के दिल में उन लोगों को लेकर एक पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर नहीं बन पा रही है। यानी कि ये पर्सन खुद से उन लोगों को काफ़ी मैन्युपुलेटिव पर्सन या पर्सनैलिटी उस तरह से मान रहे हैं या उस तरह से उनकी ये गिनती कर रहे हैं। उसी के बेस पर, उसी के बिहाफ़ पर यहाँ पर एक ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि ये पर्सन अपने आप को उनमें ना रखकर, जैसे ये रखते आए हैं, आपको भी दिखता है, दिखाते भी आए हैं कि उनमें ये ज़्यादा उठ बैठ रहे हैं। ये बजाय उनके साथ उठने बैठने के, ये अपने आप को अपने आप में ज़्यादा रख रहे हैं। और ये सभी चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, कोई और कह रहा है, ये सभी चीज़ें इनकी खुद की इंट्यूशंस इन्हें बोल रही है। ठीक है? यहाँ पर ओवरऑल जैसे इस इंसान का भरोसा उन पर से उठ रहा है या उनकी जो असली इमेज है, असली छवि है, वो इस इंसान को इमोशनली वाइज़ काफ़ी अकेला करती जा रही है या इमोशनली वाइज़ इस चीज़ का एहसास दिलाती जा रही है कि जितना इनमें अपने आप को शामिल कर रहे हैं, जितना इनसे प्यार पाने की, प्यार लेने की ये कोशिश कर रहे हैं, ये चाहत रख रहे हैं, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान को यहाँ पर नाकामयाबी मिल रही है। वो प्यार जो कभी एक वक़्त पे आपसे माँगना नहीं पड़ता था, वो आप अपने आप से इन पर लुटा दिया करते थे, इन्हें दे दिया करते थे। तो अपनी नई सुबह से व्यूअर्स ये पर्सन आपके उसी प्यार की इम्पोर्टेंस, उसी प्यार की वैल्यू या उसी प्यार से ये पूरे थे, उसी प्यार के बिना ये अधूरे रह गए, उस तरह की फीलिंग, उस तरह का स्टेट ऑफ माइंड इस पर्सन का यहाँ पर अपने आप से बन रहा है, अपनी इंट्यूशंस के स्ट्रॉन्ग होने के चलते और साथ ही साथ इन लोगों को समझने के चलते। यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है व्यूअर्स कि यही फीलिंग, यही स्टेट ऑफ माइंड इस इंसान को व्यूअर्स आपकी तरफ, अपनी तरफ से एक ऑफर लेकर आने के लिए, आपसे बात करने के लिए भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा तड़पा रहा है या काफ़ी ज़्यादा बेचैन कर रहा है या यूँ कहो तो काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। जैसे कभी तो एकदम से मुँह उठाकर आपसे बात कर लिया करते थे, आपकी तरफ बढ़ जाया करते थे, आपको अपनी तरफ बुला लिया करते थे, लेकिन अब वो सभी चीज़ें करने की स्थिति, वो पोजीशन, वो मुँह भी अपना नहीं देख पा रहे हैं, वो मुँह भी अपना नहीं पढ़ते हुए पा रहे हैं अपनी नई सुबह से। इस तरह की मुझे स्थिति दिख रही है। कहने को आज की तारीख में भले इनके पास लोग हैं, अपने नहीं हैं। कहने को पैसा है लेकिन उसमें सुकून नहीं है, या फिर कहने को इनके पास अच्छा घर है, स्टेबिलिटी है, लेकिन वो परिवार नहीं है। वो सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स अपनी नई सुबह से काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचा रही है, सुइयों की तरह यहाँ पर चुभ रही हैं। यानी कि यहाँ पर अन्याय इस इंसान ने आपके साथ नहीं, अपने साथ करा है, ऐसी फीलिंग यहाँ पर इस इंसान की बन रही है। अपने आप से जितना ज़्यादा ये पर्सन उम्मीदों को जोड़ने की, होपफुल रखने की कि आज भले आप दोनों अलग हो, आज भले एक दूसरे से अलग हो गए हो, लेकिन आगे चलकर ज़रूर से मिलोगे। तो अपने आप से भले ये पर्सन उम्मीदें जोड़ने की, वो इमोशंस जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुबह से इनकी ये फीलिंग्स बन रही हैं कि अब यहाँ पर ना सिर्फ इतने ही इमोशंस काफ़ी नहीं हैं, पर्याप्त नहीं है। अपने आप को न्याय दिलाने के लिए या आपको न्याय दिलाने में इतने ही इमोशंस सब सफिशिएंट नहीं है। ऐसी फीलिंग लेकर इस इंसान ने अपने दिन की शुरुआत करी है या इस फीलिंग्स के चलते ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी नई सुबह से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है, इनके हाथ खाली हैं, सब कुछ होकर भी इमोशनली वाइज़ एक तन्हा हैं, अकेले हैं, ऐसी फीलिंग इस पर्सन की यहाँ पर बन रही है। मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं कि कुछ लोग जो इनके आस-पास हैं, वो अपनी लाइफ में डेफ़िनेटली सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। जैसे आपके पार्टनर को आपसे दूर कर दिया गया या आपसे दूर हो गए, उन सभी चीज़ों का वो तो जश्न मना रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपके पर्सन उसी जश्न के बेस पर अपनी तरफ से ये आउटकम या ये नतीजे पर पहुँच रहे हैं कि यहाँ पर उनका जश्न मनाना ही उनके मैनिपुलेशन का, अपनी पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल करना है। तो उस तरह से भी यहाँ पर आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी को, लोगों को लेकर अपनी कैलकुलेशन यहाँ पर लगाते फिर रहे हैं। जो भी इन्हें अपने आस-पास पैसों को लेकर दिख रहा है ना, उन सभी चीज़ों से ये पर्सन अपनी खुशी खरीद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी खुशी सिर्फ़ यहाँ पर व्यूअर्स इमोशंस में, आप में, आपके साथ में, जो कभी एक वक़्त पे इन्हें नसीब हुई थी ना, उसमें इन्हें ज़्यादा दिख रही है। और चीज़ें मैं आपको देखकर बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और अपने आप को अकेले करने को लेकर, अपने आप को अकेले पाकर क्या फीलिंग है? सुबह से लेकर अब तक की डिवाइन गाइड कीजिए।
नॉट बीइंग यू। इन्हें इनका ना अपने आप को अकेले करने के पीछे का कारण ये भी बन रहा है कि इनकी असलियत जानकर, इनको जानकर ये पर्सन ये समझ गए हैं कि इन्होंने अपनी जो इनकी परफेक्ट इमेज थी, छवि थी आपकी नज़रों में, उसे कितना इन्होंने बिगाड़ लिया। और अब यहाँ पर जितना ये इनमें अपने आप को शामिल करेंगे ना, उतना ज़्यादा ये अपने आप को खोते चले जाएंगे, अपने आप से दूर होते चले जाएंगे। तो इनका यहाँ पर अपने आप को अपने आप में रखने का कारण ये है कि जो ये हैं ये वो बने, ना कि वो जैसे और हैं। जैसा इन्होंने औरों की तरह बनने की कोशिश करी और औरों की तरह बनने के चलते इन्होंने कब आपसे अपने आप को दूर कर लिया, आपसे दूर चले आए। तो ये चीज़ें इनके दिल में हैं। यानी कि आज में जो ये पर्सन आपको दिख रहे हैं या जो आज में इन्हें अपना आईना दिखा रहा है, ये वो नहीं है, ये तो कुछ और ही थे। वो फीलिंग इनकी इनकी नई सुबह से यहाँ पर बन रही है। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर इंट्यूशंस और क्या इन्हें समझा रही है, क्या बोल रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आखिर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की इंट्यूशंस व्यूअर्स को और क्या समझा रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। नॉट कंपैटिबल। इवन इनकी इंट्यूशंस इन्हें ये भी समझा रही है कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपके कंपैटिबल ही हो या वो आपके जैसे ही हो या उनके जैसा ही आपको होना ज़रूरी है। तो आस-पास के लोगों को लेकर, जिनको लेकर आपको भी काफ़ी गुस्सा आता है, नाराज़गी चढ़ती है, आप अपने पार्टनर से बात नहीं करते हो, उनको लेकर मुझे इनका नज़रिया इनकी नई सुबह से बदलता हुआ दिख रहा है। और ये पर्सन खुद की इनकी इंट्यूशन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कि वो इनके कंपैटिबल नहीं है। ये कितनी भी उनके जैसी बनने की कोशिश कर ले, पहली चीज़ वो इनके जैसा कभी भी बनने की कोशिश नहीं करेंगे, ना बनेंगे। तो ये सभी चीज़ें इनकी खुद की इंट्यूशंस भी इन्हें यहाँ पर समझा रही है इनकी नई सुबह से। थर्ड पार्टी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब थर्ड पार्टी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, व्यूअर्स के पर्सन की सोच और क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए। टू मच। थर्ड पार्टी को लेकर तो अब इन्हें यही फ़ील आ रहा है कि भई बहुत हो गया, अब अति हो गई थर्ड पार्टी की। और या फिर थर्ड पार्टी की इन्होंने अब बहुत सुन ली, अब ये उसकी और नहीं सुनेंगे। तो उसको सुनकर अपनी लाइफ़ के ये डिसीज़न नहीं लेंगे, ये सिर्फ़ अपने हिसाब से डिसीज़न्स लेंगे। तो थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुझे इनकी नई सुबह से एक नाराज़गी, एक खटास यहाँ पर बनती हुई काफ़ी क्लियरली व्यूअर्स इस पर्सन की दिख रही है। व्यूअर्स के पर्सन का अब इस थर्ड पार्टी को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव मानने के पीछे का कारण क्या बन रहा है। डिवाइन प्लीज स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। रिजेक्शन, मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं जैसे पहले कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट करा था, अब कहीं न कहीं आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शंस के मैसेज आने शुरू हो गए हैं। या थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पर लूज़ हुआ है, या फिर थर्ड पार्टी की नज़रों में आपके पार्टनर ने अपनी वैल्यू, अपनी इम्पोर्टेंस को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिरता हुआ देखा है। जो कहीं न कहीं आपके पर्सन के दिल में इस चीज़ की जगह बनाता जा रहा है कि भई थर्ड पार्टी बहुत मैनिपुलेटिव है, जब तक उसका मतलब था, तब तक उसने आपके पार्टनर से रिश्ते, नाते सब रखे या रखने चाहे। लेकिन जैसे ही इस थर्ड पार्टी का मतलब आपके पार्टनर से कम होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है या उसका मतलब यहाँ पर कामयाब होता जा रहा है, वैसे-वैसे ये आपके पर्सन को रिजेक्ट करती जा रही है, वैसे-वैसे उनसे ये दूरियाँ बनाती जा रही है। तो यही चीज़ें आपके पर्सन को काफ़ी खटक रही हैं और यही चीज़ें, यही वजह बन रही हैं कि इनकी सोच में उस थर्ड पार्टी की उस सही पिक्चर को लेकर आने के पीछे की जो पिक्चर आपके सामने बहुत पहले ऑलरेडी आ गई है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन अब सुबह से लेकर अब तक इतना ज़्यादा अफ़सोस में क्यों है, इतना ज़्यादा इमोशनली वाइज़ अपने आप को अकेला क्यों पा रहे हैं, इनके अकेलापन महसूस करने के पीछे का कारण क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। एंग्ज़ायटी, भई देखो एंग्ज़ायटी अटैक तो अब आने लगे हैं या एंग्ज़ायटी की तरफ अब ये पर्सन बढ़ने लगे हैं। अब छोटी-छोटी चीज़ों से अब इन्हें डर लगने लगा है। इन्हें दूसरा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उस तरह से मिलेगा या नहीं, या ये उस तरह से क्लोज़ किसी के आ पाएँगे या नहीं, या आपके ये क्लोज़ आ पाएँगे या नहीं। तो बहुत सारा डर ना अब इस इंसान के दिल में, मन में
एग्जिस्ट हो चुका है, जिसके चलते अपनी नई सुबह में भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी ले रहे हैं, डर में हैं कि अब इनकी ज़िंदगी में क्या इन्हें आपका साथ मिलेगा, या अब इनकी ज़िंदगी बेहतर हो पाएगी, या आप क्या इन्हें माफ़ करोगे, या क्या आप इनका साथ दोगे। तो वो सभी चीज़ें एक एंजाइटी और एक डर के तौर पर इस पर्सन के दिल में इनकी नई सुबह से यहाँ पर चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन को सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स की वैल्यू क्यों समझ में आ रही है, इस वैल्यू के समझने के पीछे का कारण क्या बन रहा है व्यूअर्स के पर्सन का। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स की इतनी इंपॉर्टेंस समझने के पीछे की वजह, उसका कारण क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। खुद चोट खाई है ना, वो कहते हैं ना कि भाई इंसान का खुद से चोट खाना भी ज़रूरी है, या फिर जो चोट आप दूसरों को पहुंचा रहे हो अगर वैसी ही चोट आपको भी लगती है ना, तब आपको दूसरे की वैल्यू, उसके प्यार की वैल्यू आपको समझ में आती है। तो कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर के साथ यहाँ पर हुआ है। अब इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ गई है कि भई प्यार जो है ना वो नसीब वाले को मिलता है, या प्यार मिलना, रिश्ते मिलना, सच्चा साथी मिलना इतना आसान भी नहीं है। ये सभी चीज़ें एक ऐसा रिस्क है, ये प्यार पाना एक ऐसा रिस्क है जैसे मानो जुआ, जिस जुए में आप हार भी सकते हो और आप जीत भी सकते हो, और ये अपने इस प्यार के जुए में पूरी तरह से हार बैठे हैं। तो इस तरह से इस इंसान को आपकी इम्पोर्टेंस व्यूअर्स समझ में आ रही है अपनी नई सुबह से। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन आखिर अब व्यूअर्स की तरफ ऑफर लेकर आना क्यों चाहते हैं, क्यों व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से बात करने की इच्छा अपनी नई सुबह से रख रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। हार्ड टू गेट, क्योंकि इनके लिए ना ये चीज़ एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल सा बनता जा रहा है कि इन्होंने आपकी तरफ बढ़ने वाले जो भी मौके थे उन्हें खो दिए हैं, और इस रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन ना इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे, और इस चीज़ को कहीं ना कहीं ये पर्सन एक तरह से हकीकत में भी नहीं लेकर आ पा रहे हैं। तो ऐसी सी स्थिति इनकी यहाँ पर बन गई है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का इतना ज़्यादा शोक में होने के पीछे का, तकलीफ में होने के पीछे का कारण इनकी नई सुबह से क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। फील अनलव्ड, इनको ऐसा लग रहा है कि ये प्यार के लायक नहीं है, या प्यार ये शायद डिज़र्व नहीं करते हैं, इन्हें किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, इमोशनली वाइज ये बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा शोक में लेकर जा रही है, या इन चीज़ों का ये पर्सन अपनी नई सुबह से काफ़ी ज़्यादा शोक मना रहे हैं, वो मुझे इनकी एनर्जीज दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए अब जस्टिस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन सुबह से लेकर अब तक और कैसा फील कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए जस्टिस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक की क्या बन रही है। डिवाइन फियर ऑफ चीटिंग, इनको ये लग रहा है कि देखो जैसा दोगे वैसा भरोगे, जैसा इन्होंने दिया वैसे ही इन्हें मिलेगा। अगर इन्होंने किसी के साथ यानी कि आपके साथ न्याय नहीं करा, चीट करा है, तो डेफिनेटली अब अगर ये किसी भी रिश्ते की तरफ बढ़ते हैं ना, तो इन्हें वहां से चीटिंग ही मिलेगी। तो ये पर्सन व्यूअर्स अब ना कहीं भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं किसी और पर, तो दूर ही अपने आप पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे इस पर्सन की बनती हुई दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का अपनी पास की चीज़ों को लेकर, अपनी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को देखकर लेकर कैसी फीलिंग सुबह से लेकर अब तक बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पे है होल्डिंग ऑन, इनको ऐसा लग रहा है कि जो इनके पास है ना उन सब चीज़ों को अगर ये रिलीज कर देते हैं तो हो सकता है ये वो पा पाएँ, वो नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी में लेकर आ पाएँ जो ये एक्चुअली में अब चाहते हैं, यानी कि आपके साथ का रिश्ता, वो प्यार जिसे इन्होंने खो दिया, या जिसकी खोने की वजह से इन्होंने अपने आप को खो दिया। तो ओवरऑल व्यूअर्स देखो आपके पर्सन को अपना बहुत बड़ा लेसन तो यहाँ पर मिल गया है। ये चीज़ें यहाँ पर पूरी तरह से डिसाइडेड हैं, या ये चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियरली देखी जा रही हैं कि इन्हें अपना लेसन तो यहाँ पर बहुत बखूबी तरीके से मिल गया है। देख रही हूँ इस लेसन्स के मिलने के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं अपनी नई सुबह से। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए। डिवाइन सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, तो अब ये पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि इन दूरियों ने इन्हें ये समझा दिया कि आप दोनों के दरमियान एक सोल कनेक्शन है, जिससे ये आज भी अपने आप को कनेक्ट हुआ हुआ फील करते हैं।
अंडरस्टैंडिंग। ये इवन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे एक वक़्त ऐसा था ना जब इन्होंने आपको नहीं समझा, आज वो वक़्त इन्हें अपने आगे आता हुआ दिख रहा है जहाँ पर इन्हें लग रहा है आप इन्हें नहीं समझोगे या आप इन्हें समझना नहीं चाहोगे, तो वो सभी फीलिंग व्यूअर्स इस पर्सन की यहाँ पर बन रही हैं। कमिटमेंट, अब ये पर्सन व्यूअर्स चाहते हैं आपके साथ कमिटेड होना, एक फ्यूचर देखना, एक स्टेबिलिटी देखना, ये मैसेज इनकी तरफ से है। आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर, अब आपसे और दूर भागना नहीं चाहते, जितना भागना था भाग लिए। आपसे कहना चाह रहे हैं ब्रोकन, आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि एकदम टूट गए हैं, ये सिचुएशन ने इन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया है। एंड सैबोटेज, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ, समटाइम्स इन्हें ऐसा फील होता है कि जो अच्छा चल रहा था इनकी ज़िंदगी में ना, इन्होंने उन सभी चीज़ों को मैसअप कर दिया। मतलब अच्छा खासा आपका साथ था, आप थे, प्यार था, रिश्ता था, सब कुछ था, और क्या चाहिए ज़िंदगी से, लेकिन इन्होंने सब कुछ मैसअप कर दिया। लेकिन अब ये पूरी शिद्दत से चाहते हैं एक नई शुरुआत करना, एक नए अध्याय की तरफ बढ़ना। तो ये पर्सन आपसे व्यूअर्स ये कहना चाह रहे हैं, देख रही हूँ इस नई शुरुआत को लेकर, जैसा कि ये चाह रहे हैं, क्या आपके नसीब में है। मेरे जो व्यूअर्स मुझे इस वक्त में सुन रहे हैं वो एज अ ब्लेसिंग्स आपके है या कुछ और है, वो चीज़ें मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये तो ये चाह रहे हैं, लेकिन आपके हिस्से क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के हिस्से क्या है। क्या मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत है या नहीं, और किसके साथ है। डिवाइन गाइड कीजिए प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। इम्प्रूविंग हेल्थ, यस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, एंड बी असर्टिव। आपसे ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई आपकी ज़िंदगी में भी नई शुरुआत है। अगर आपको ये भ्रम है, ये डर आपको भी रातों रातों सोने नहीं देता कि क्या आपकी ज़िंदगी में अब कुछ अच्छा होगा या नहीं, तो उस चीज़ की श्योरिटी डिवाइन की तरफ से आपको दी जा रही है कि जी हाँ, बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी। बस उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना होगा, और पॉसिबिलिटीज़ इवन ये भी बताई जा रही है कि अगले कुछ महीनों बाद ही आपकी तरफ एक नई शुरुआत यहाँ पर बढ़ रही है। उसके लिए आपको अपनी हेल्थ को भी यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए व्यूअर्स बोला जा रहा है। यानी कि यहाँ पर ये चांसेस है, मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जो रातों रातों सो नहीं पा रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, कभी कोई बात आपको खटकती है जो पूरी रात आपको सोने नहीं दे रही है, तो कभी कोई बात ऐसी है जो आपकी हेल्थ पर काफ़ी गहरा असर डाल रही है। तो इन सभी चीज़ों के पीछे का मेन कारण हो रहा है आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो अपने आने वाले कल को लेकर। तो आपको नेगेटिव नहीं, यहाँ पर अपने आने वाले वक्त के लिए पॉजिटिव होने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए बोला जा रहा है। और अगले कुछ महीनों में आपकी तरफ एक नई शुरुआत की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर खुलेंगी, ऐसा यहाँ पर डिवाइन की तरफ से बोला गया है। जो सिचुएशन अभी आपकी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होती हुई दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा मेसी होती हुई दिख रही है, वो सिचुएशन आपकी बिल्कुल इम्प्रूव होगी। जिस भी सेगमेंट में के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उस सेगमेंट में आपकी सिचुएशंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव व्यूअर्स होगी। तो इस चीज़ की श्योरिटी डिवाइन एंजल्स की तरफ से आपको दी जा रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही। आई होप, आई विश आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो इस रीडिंग से। इतनी बात यहाँ पर तय है व्यूअर्स, इस रीडिंग के माध्यम से जो हमें पता चला है कि इस इंसान के लिए जैसे एक वक्त पे आप तड़प रहे थे ना, वैसे ही ये पर्सन व्यूअर्स इस वक्त में आपके लिए अपनी नई सुबह से तड़प भी रहे हैं। ठीक है, और वो प्यार इस इंसान को अब जो इन्हें आपसे मिला था ना, जिसे कभी एक वक्त पे इन्होंने फ्री फंडे का मान लिया था, उस प्यार के लिए ये पर्सन यहाँ पर खुद से व्यूअर्स इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हैं। तो इतनी चीज़ यहाँ पर इस रीडिंग के बेस पर तो डेफिनेटली दिखाई दी है। ठीक है व्यूअर्स, तो आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल पाई हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, फीलिंग, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, आप दे दीजिएगा। चैनल पर आप लोग पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत व्यूअर्स ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं,
हैं, तो आपको नंबर मैंने अपना स्क्रीन पर दे दिया है, उसके माध्यम से आप मेरी टीम्स को मैसेज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कॉल अलाउड नहीं है, आपको वहाँ पर मैसेज ड्रॉप करना है, मेरी टीम आपको आपके मैसेज का जवाब देगी। ठीक है, कुछ भी चीज़ फ्री नहीं है, मिनिमम मैं 4 क्वेश्चंस की रीडिंग लेती हूँ व्यूअर्स, तो इस तरह से यहाँ पर प्रोसेस रहता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप जानकारी ले सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं व्यूअर्स आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।